Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। जो हमारा लास्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था फेस इक्विलिब्रियम। उसमें हम काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर चुके थे, जैसे हमारा फेस क्या होता है, फेस चेंज क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। अब हमारा जो नेक्स्ट गिब्स फेस रूल डिस्कस कर चुके थे हम। इसके अलावा जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो डिस्कस कर चुके थे हम। फेस रूल का डेरिवेशन डिस्कस कर चुके थे हम। कुछ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर चुके थे। अब जैसा वहां पे बताया गया था, हमने लास्ट जो वीडियो थी हमारी उसमें बताया था कि जो ये आपके पॉइंट्स हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आपका ये क्रिटिकल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, इनकी क्या है, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए वैल्यू अलग अलग होती है और इन सब वैल्यूज को दिखाया जाता है फेस डायग्राम की हेल्प से। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है फेस डायग्राम, कि फेस डायग्राम क्या होता है। अब जैसे ये आपका है कि फेस डायग्राम आ गया आपका। अब फेस डायग्राम आपका क्या होता है, फेस डायग्राम एक मैप होता है आपका, जो आपका ये बताता है कि विच स्टेट ऑफ मैटर मींस सॉलिड, लिक्विड और गैस एग्जिस्ट फॉर ए गिवन सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। मींस आपने कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन दी, सपोज आप ये मान रहे हैं कि 30 डिग्री केल्विन और आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई कंपाउंड किस स्टेट में है, वो आप फेस डायग्राम देख के बता सकते हैं। तो फेस डायग्राम क्या करता है आपका, जो फेस डायग्राम है वो आपका ये बताता है कि आपका क्या है, आपका जो किसी टेम्परेचर पे आपका ये जो किसी टेम्परेचर पे आपका जो सॉलिड, लिक्विड और आपका जो ये गैस है उनमें से कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है या तीनों एग्जिस्ट कर रही हैं, वो आप किसको देख के बता सकते हैं, फेस डायग्राम। जैसे आपको पता है मैप देख के आप ये बता सकते हैं कौन सी कंट्री, वर्ल्ड की कौन सी कंट्री आपकी कहाँ पे प्रेजेंट है। तो सिमिलरली आप टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन से ये बता सकते हैं कि इस टेम्परेचर प्रेशर पे आपका ये आपका कंडीशन है, सॉलिड में है कंपाउंड, लिक्विड में है या गैस में है। सिमिलरली आप उस कंपाउंड का आप ये भी बता सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, आपका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, आपका ट्रिपल पॉइंट कितना है, वो भी आप फेस डायग्राम की हेल्प से आप बता सकते हैं। तो अब आपका फेस डायग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, फेस डायग्राम क्या होता है आपका, फेस डायग्राम आपका का एक सम होता है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर्स ऑफ फेस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। जो आपका डिफरेंट फेसेस आपके इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है होते हैं, उनके डिस्क्रिप्शंस के सम को आप क्या कहलाते हैं, आपका फेस डायग्राम। अब इसकी जो इम्पोर्टेंस या आपका जो इसके आपका पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, क्या होता है फेस डायग्राम। ये ग्राफ होता है आपका ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ ए सब्सटेंस एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस। ये क्या है, आपका ग्राफ है जिसमें आपका जो फिजिकल स्टेट्स हैं सब्सटेंस की, उनका और टेम्परेचर और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन है, कि किस टेम्परेचर पे कौन सी फिजिकल स्टेट आएगी या किस प्रेशर पे कौन सी फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। तो उनका जो रिलेशनशिप जो ग्राफ बताता है उस ग्राफ को आपका क्या कहते हैं, फेस डायग्राम। अब जो नंबर ऑफ फेसेस हैं, द नंबर ऑफ फेसेस दैट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और टेम्परेचर एंड कंपोजिशन, प्रेशर बीइंग कांस्टेंट। तो आपका क्या होता है, आपका जो नंबर ऑफ फेसेस हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, वो आपका टेम्परेचर और प्रेशर या फिर टेम्परेचर कंपोजिशन की कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। अब these conditions are determined experimentally and the values of variables can be exposed graphically by using appropriate coordinates। अब जो कंडीशंस हैं इनको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है और इन वैल्यूज की जो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उनको ग्राफिकली एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट्स पे दिखाया जाता है। तो इन डायग्राम्स को आप क्या कहते हैं, ऐसे डायग्राम्स उनको क्या कहलाते हैं, वो फेस डायग्राम, जहां पे आपका जो कंडीशंस वेरिएबल्स के लिए जो वैल्यू है वो दिखा रखी है आपका। इट इज इजी टू डिस्क्राइब द फेस बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम बाय सच डायग्राम्स एंड टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस इन विच वेरियस फेसेस विल कंस्टिट्यूट द सिस्टम। अब एक और इम्पोर्टेंस क्या है, आपका फेस डायग्राम की हेल्प से आप
फेस बिहेवियर है जो सिस्टम का, वो आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं और ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं आपका कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे कौन कौन से दो या दो से ज्यादा फेस आपका कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कोई फेस चेंज हो रहे हैं किसी रिएक्शंस में, जो फेस चेंज वाले जो इक्विलिब्रियम है उसको स्टडी कर सकते हैं किसी सिस्टम के लिए विद द हेल्प ऑफ फेस डायग्राम। अब आपके पास, जैसे कि आपको पता है, कई टाइप के आपके कई कंपोनेंट सिस्टम होता है। जैसे वन कंपोनेंट सिस्टम है आपके पास, टू कंपोनेंट सिस्टम है आपके पास, थ्री कंपोनेंट सिस्टम है आपके पास। तो इस टाइप के आपके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहले जो हम जिस सिस्टम की बात करेंगे वो है आपका वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम की हम बात करेंगे। इसमें जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में वन कंपोनेंट सिस्टम के आपका स्टैंडर्ड फेस डायग्राम ऑफ वाटर है। आपका जो सिलेबस है बीएससी फाइनल ईयर का, उसमें वन कंपोनेंट सिस्टम में सिर्फ वाटर का जो फेस डायग्राम है वो है आपके सिलेबस में। अब हम आगे स्टडी करते हैं। सबसे पहले बेसिक वन कंपोनेंट सिस्टम का देखते हैं हम। देखो, ये आपका स्टैंडर्ड फेस डायग्राम है जो यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है आपका। ये आपका है फेस डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम। जैसे वाटर है वन कंपोनेंट सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर सिस्टम, बहुत सारे एग्जांपल हैं। लेकिन ये आपका जर्नल है जो आपका ये अभी इमेज में शो हो रहा है, ये आपका फेस डायग्राम वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए जर्नल है। अब आपको पता है नॉर्मली आपका, अब डिफरेंट डिफरेंट सब इसको व्यू कैसे करते हैं, इस स्लाइड के जरिए हम ये देखेंगे कि आपका कैसे स्टडी करना है। अब जो ये फेस डायग्राम है, ये है आपका प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का आपका ग्राफ शो कर रखा है, जिसमें देखो आपका ये बताएगा डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स को आप स्टडी करेंगे। अब स्टार्टिंग में क्या है, जो ये रीजन है, स्टार्ट किया कंपाउंड, तो ये जो कर्व है, ये जो एरिया है ए ओ बी, ये ए ओ बी वाला जो एरिया है जो स्टार्टिंग में, यहाँ पे कंपाउंड क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड रीजन में है आपका। इसको क्या बोला जाता है, सॉलिड रीजन। यहाँ पे कंपाउंड आपका क्या है, इस प्रेशर और टेम्परेचर की लिमिट में आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। अब आपका क्या है, जो ओ ए कर्व है यहाँ पे, अब जैसे ये अलग अलग पॉइंट्स है, कुछ तो इसमें पॉइंट्स हैं और कुछ ये कर्व्स हैं। हमें ये पता होना चाहिए कौन सी कर्व किस क्या इंडिकेट कर रही है या कौन सा पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है। अब इसमें क्या है आपका, ये ओ पॉइंट जो दे रखा है आपका, सेंटर में जो ओ पॉइंट दे रखा है, ये आपका क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन जहां पे आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म को एग्जिस्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को आपका क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट। और जैसे ट्रिपल पॉइंट है, अब ये भी निकाल सकते हैं हम कि वो प्रेशर और टेम्परेचर की क्या कंडीशन है जिसपे ट्रिपल पॉइंट है। जैसे अब ये पॉइंट है, अगर इसको हम ऐसे ही आगे बढ़ाएं और प्रेशर जो कर्व है वहां पे मिलाएं, तो वहां से हमें आपसे आपकी क्या है, प्रेशर की वैल्यू पता चल जाएगी। सिमिलरली इसको अगर डाउन डाउन में आप ऐसे ही आगे बढ़ाएं और जो ये टेम्परेचर वाली लाइन पे जहां पे कट करेगी वहां पे हमें टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये दो वैल्यूज हैं, जो प्रेशर वाला एक्सिस को जहां पे कट किया और टेम्परेचर वाले एक्सिस को जहां पे कट किया। अगर हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें ट्रिपल पॉइंट से, जो आपका लाइंस ड्रॉ करें ट्रिपल पॉइंट से, तो उससे पता चल जाएगा आपका कि आपका प्रेशर और टेम्परेचर की क्या कंडीशन है। जैसे आपका यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट से एक तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपका प्रेशर वाले एक्सिस पे, एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपका टेम्परेचर वाले एक्सिस पे। तो ये दोनों क्या आएंगे रिस्पेक्टिव, जहाँ पे ये स्ट्राइक करेंगे वो आपका क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन आ गई ट्रिपल पॉइंट के लिए। ये था ट्रिपल पॉइंट। अब डिफरेंट पॉइंट्स, जैसे अब ये सी पे जो एक पॉइंट दिखा रखा है, जिसको सर्कल भी कर रखा है, जिसको मैंने फिर से सर्कल कर रहा हूँ, ये पॉइंट कहलाता है आपका क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट्स का आपको बताया ही था पहले पीछे भी, जैसे आपका आया था ये क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है आपका, टेम्परेचर and pressure condition at which gas and liquid state of a substance become identical and form one phase, that is supercritical fluid। ऐसी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन जहां पे गैस और लिक्विड स्टेट हैं जो आइडेंटिकल हो जाएं और एक फेस बना ले, उसको क्या कहते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। तो वो पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट से आगे जो ये रीजन है आपका, ये जो लाइन है, ये रीजन है, ये आपका क्या कहलाता है, फ्लूइड रीजन। यहाँ पे गैस और आपका लिक्विड फॉर्म क्या है, एक ही फेस में
प्रेजेंट है, तो ये आपका होता है क्रिटिकल पॉइंट। अब इसके अलावा जैसे अब हमें ये पता होना चाहिए कौन सा सॉलिड रीजन है आपका, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस रीजन है। ये जो रीजन है आपका शो कर रखा है आपका ए, ओ और बी। ए ओ की तरफ गए और फिर बी की तरफ। जो इसके लेफ्ट में जो एरिया है वो आपका क्या कहलाता है, आपका सॉलिड रीजन। मेंशन भी कर रखा है, ये आपका क्या है, सॉलिड रीजन है आपका, ये है आपका सॉलिड रीजन। ये आपका हो गया सॉलिड रीजन। ऐसे ही अब हम बात करेंगे डिफरेंट रीजन्स की, तो आपका जो ये ए बी, जो बी कर्व है आपका, बी पॉइंट से ओ की तरफ आए और ओ से ये आपका सी, ये बी ओ सी के इन बिटवीन जो एरिया है इसको बोला जाता है लिक्विड रीजन। ये आपका क्या है, लिक्विड रीजन। और जो नीचे वाला एरिया है सी और सी के नीचे वाला एरिया है इसको बोला जाता है आपका गैस रीजन। ये आपका क्या है, गैस रीजन। यहाँ पे आपका लिक्विड क्या है, गैसियस फॉर्म में है। मीन्स प्रेशर और टेम्परेचर की इन कंडीशंस पे आपका क्या है, गैसियस फॉर्म में है। अब जैसे आपका ये दिखा रखा है सी पॉइंट से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जो आपका टी कर्व पे टीसी पे मिलता है, तो ये क्या हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर। और अगर ऐसे ही एक पॉइंट पी एक्सिस की तरफ ड्रॉ करें तो ये आपका कहाँ पे मिल रहा है, पीसी पे, तो ये पीसी आपका क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है जिसपे आपका प्रेशर और टेम्परेचर आप निकाल सकते हैं। अब हमें रीजन्स पता चल गए। जो आपका ए और बी का रीजन के आपका लेफ्ट वाला रीजन है ये आपका सॉलिड रीजन। जो आपका बी ओ और सी के बीच का रीजन है ये आपका लिक्विड रीजन। और आपका ये ओ और सी के नीचे क्या आपका गैस रीजन। ये तो हमें रीजन पता चल गया। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स है, इन कई वे हमें पता होना चाहिए कौन सी कर्व है। जो ओ ए है, ओ से ए की तरफ आ रही है कर्व, इस कर्व को बोला जाता है सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व ये आपका क्या कर रही है, आपको देखो हमने बताया भी है, ए ओ बी के ऊपर वाला एरिया आपका सॉलिड है, बी ओ सी से ऊपर वाला एरिया आपका लिक्विड है, और ए ओ सी से नीचे वाला एरिया आपका क्या है, गैस। जो ए ओ और सी के नीचे वाला एरिया वो क्या है, गैस। तो मींस आपका ओ ए कर्व क्या है, सब्लिमेशन कर्व। मींस ये कर्व आपका सॉलिड, सब्लिमेशन क्या होता है आपका, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना। तो सब्लिमेशन कर्व का मतलब क्या है, ये आपका जो दो फेसेस जिनको आपका सेपरेट कर रही है वो कौन कौन से हैं, एक सॉलिड और एक आपका गैस। जो एक कर्व है ओ ए कर्व है आपका, ये पॉइंट्स डिनोट कर रही है आपके प्रेशर और टेम्परेचर के। इससे अबोव वाला एरिया क्या है आपका, सॉलिड रीजन, और इससे बिलो वाला रीजन क्या होगा, गैसियस रीजन। थोड़ा सा ही टेम्परेचर आपका कम या टेम्परेचर बढ़ते ही आपका क्या है, इस रीजन में आ जाएगा, कंडीशन चेंज होती है। अगर इससे नीचे आ जाता है तो आपका गैस फॉर्म में आ जाएगा कंपाउंड, इससे ऊपर जाते ही आपका सॉलिड फॉर्म में। इसलिए इस कर्व का नाम दिया गया है सब्लिमेशन कर्व। तो जो ओ ए है वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए, जो ये आपका ये जो आपकी कर्व है इसको बोला जाता है सब्लिमेशन कर्व। सिमिलरली अब आ गई आपकी ओ बी कर्व। जो आपकी ओ बी वाली कर्व है, अभी देखते हैं, जो आपका ओ बी वाली कर्व है, ये जिसको हम सर्कल किया है, इस कर्व के एक साइड तो है आपका, लेफ्ट साइड में है इसके आपका सॉलिड रीजन, और इसके राइट साइड में है, राइट साइड में है आपका लिक्विड रीजन। तो मींस आपका ये सॉलिड और लिक्विड को आपका सेपरेट कर रही है, सॉलिड और लिक्विड फेसेस को सेपरेट कर रही है ये कर्व। तो ये कर्व सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट कर रही है, तो इसलिए इस कर्व को क्या नाम दिया गया है, फ्यूजन कर्व। फ्यूजन क्या होता है आपका, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, आपका फ्यूज होना या मेल्ट होना। तो आपका जो सॉलिड और लिक्विड रीजन को जो आपका कर्व सेपरेट कर रही है उस कर्व का नाम हो गया आपका फ्यूजन कर्व। अब ऐसे ही नेक्स्ट है आपका ओ सी। ओ और सी का जो आपका ये कर्व है, एक कर्व है आपका ओ से जो सी की तरफ जा रही है आपका। अब इस कर्व में क्या बोला जाएगा इसको, ओ सी कर्व आपका क्या है कि आपका इसके एक साइड तो है, इसके ऊपर की तरफ तो है लिक्विड रीजन और इसके नीचे की तरफ है गैस रीजन। तो ये आपका क्या कर रहा है, लिक्विड और गैस को सेपरेट कर रही है। अब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। आपको पता है लिक्विड और वेपर के जो के बीच की जो मतलब जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट उसको क्या बोलते हैं, कंडीशंस को बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, तो आपका इसके ऊपर आपका लिक्विड कर्व है, नीचे आपका गैस कर्व है। तो आपका इसलिए इस कर्व को क्या बोला जाएगा आपका, इस कर्व को बोला जाएगा आपका वेपराइजेशन कर्व। तो जो ओसी कर्व है वो क्या है आपका वेपराइजेशन कर्व।
तो आपका इस टाइप से आपका कोई भी आपका वन कंपोनेंट सिस्टम का फेस डायग्राम दिया है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो आपका ये वाली कर्व होती है, आपका स्टार्टिंग वाली कर्व होती है आपका सब्लिमेशन कर्व, जो ये वाला आपका कर्व है जिसको सर्कल किया है ये आपका फ्यूजन कर्व, और ये ओसी वाली आपकी कर्व क्या है आपका वेपराइजेशन कर्व। इसके अलावा हमने डिस्कस कर ही चुके हैं जो AOB ये रीजन आपका क्या होगा सॉलिड रीजन, BOC आपका लिक्विड रीजन, और AOC आपका इससे नीचे वाला गैस रीजन। तो ये आपका ये कर्व्स आपका क्या है, ये पता चल गया आपको कि डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये आपका क्या था, स्टैंडर्ड फेस डायग्राम था आपका वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए। ये वन कंपोनेंट, अब जैसे सपोज आपका आप बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, स्टैंडर्ड कंडीशन पे प्रेशर की। अब सपोज यहाँ पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो इस प्रेशर पे जहाँ पे आपका जो सॉलिड और लिक्विड रीजन एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। इसी टाइप से आपका बॉइलिंग पॉइंट भी निकाल सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, वाटर के केस में हम डिस्कस करेंगे। आपका वाटर का आपका जो सिलेबस में है मेंशन है, अब तक हमने सिर्फ बेसिक आपका फेस डायग्राम में क्या क्या ये जो कर्व्स होती हैं वो क्या डिनोट कर रही हैं और जो एरिया है इन कर्व्स के बीच में वो क्या डिनोट कर रहा है, ये डिस्कस किया था हमने स्टैंडर्ड आपका फेस डायग्राम किसी एक कंपोनेंट सिस्टम का। अब वाटर सिस्टम की बात करें हम, जो हमारे सिलेबस में भी है, वाटर सिस्टम क्या है आपका वन कंपोनेंट सिस्टम है आपका, ये वन कंपोनेंट सिस्टम है। और आपका वाटर एग्जिस्ट करता है 3 पॉसिबल फेसेस में, 3 पॉसिबल फेसेस में एग्जिस्ट करता है। वो कौन कौन से हैं, आइस, वाटर और वेपर। तो मींस आइस आपका क्या है सॉलिड फॉर्म है आपका वाटर की, आपका वाटर है आपका लिक्विड फॉर्म, और वेपर से इसकी गैसियस फॉर्म। तो वाटर आपका सॉलिड लिक्विड गैस 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो these 3 सिंगल फेसेस में फॉर्म 4 पॉसिबल इक्विलिब्रियम। जो ये 3 सिंगल फेसेस हैं 4 पॉसिबल इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, 4 पॉसिबल सॉलिड फेस इक्विलिब्रियम, ये आपका फेस इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। इनमें एक तो क्या हो सकता है आपका सॉलिड और लिक्विड आपके क्या है इक्विलिब्रियम में है। एक क्या हो सकता है कंडीशन कि लिक्विड और वेपर आपका इसमें इक्विलिब्रियम में है। एक कंडीशन हो सकती है सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम में है, और एक कंडीशन हो सकती है आपका सॉलिड लिक्विड और वेपर तीनों आपका इक्विलिब्रियम में है। तो वाटर सिस्टम की हम बात कर रहे थे। वाटर सिस्टम में आपका वाटर में आपका 3 पॉसिबल फेसेस हैं। सॉलिड फेस आपका आइस फॉर्म में होता है आपका, लिक्विड फेस में आपका वाटर फॉर्म में, और गैसियस फेस में आपका वेपर फॉर्म में। 4 पॉसिबल आपका सिंगल फेसेज हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हो सकता है आपका, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम हो सकता है, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम होता है, और सॉलिड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम हो सकता है। और ये जो स्टैंडर्ड फेस डायग्राम है आपका, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका डिटेल में है। हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम वाटर का जो फेस डायग्राम है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब देखो आप सिंपल फिर भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ये जो आपका जो फेस डायग्राम दिखाया गया है सिमिलर लग रहा है आपका जो लास्ट स्लाइड में आपने देखा था स्टैंडर्ड, वो आपका स्टैंडर्ड फेस डायग्राम था वन कंपोनेंट सिस्टम। तो वन कंपोनेंट सिस्टम्स में सबका वैसा सा ही होगा आपका फेस डायग्राम, सिर्फ कर्व्स हैं थोड़ा सा इधर उधर हो सकती हैं आपका। जैसे आपका यहाँ पे आपका जो आपका ट्रिपल पॉइंट है उसको टी से डिनोट कर रखा है आपका, तो जो टी ए कर्व है वो आपका थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट इस टाइप से, या टी बी कर्व है थोड़ा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, इस टाइप से हो सकती है। लेकिन इस टाइप से ये ही कर्व आएंगी, इतनी ही कर्व आएगी आपका वन फेस डायग्राम में। आपका वाटर के केस में हम जो है इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। टिल देन थैंक यू।